है तो मोबाइल नहीं चलता। ऐसे ही हर व्यक्ति को चाहिए कि पूरे दिन अपने जो काम करते हुए भगवान से चार्ज करे। बड़ा ट्रांसफार्मर भगवान है, ट्रांसफार्मर वो चार्जिंग क्या है, उसकी साधना में बैठना, जाप करना, हनुमान चालीसा पढ़ना और एकाग्र करके चिंतन करना। हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम। जय जय श्री राम, सबको प्रणाम। मैं हूँ प्रहलाद शर्मा, एडवोकेट, फरीदाबाद में रहता हूँ, जो हरियाणा प्रदेश में आता है। और हम आपको फेसबुक पे अक्सर देखते रहते हैं, यूट्यूब पे। हाँ, यूट्यूब पे देखते रहते हैं। और इतना मतलब देख के आपका जो एक तरीके से सेक्रीफाइस है, क्योंकि भगवान ने जन्म दिया है तो कुछ अपने को घर गृहस्थी तक टारगेट ना करके आप जो सोशली जो करते हैं ये हमें बड़ा एक ऊर्जा देता है कि भाई आप एक सिद्ध महात्मा जो बाबा नीम करौली हैं उनके फॉलो बढ़ाने के लिए, उनकी अच्छी अच्छी बातें बताने के लिए, यहाँ तक कि मैंने देखा है यूट्यूब पे आप लोगों की मदद भी करते हैं जहाँ जिसकी जरूरत होती है। जो पैसे वाला उससे पैसे लेके और जो गरीब है उसको देते हैं। ये ईश्वर का पुण्य काम कर रहे हैं, तो आपको देख के हमें बड़ी ऊर्जा मिलती है। तो जब हम इधर आए तो हमने पहले सोच लिया था कि विजय वर्मा जी से जरूर मिलेंगे, क्योंकि इतना अच्छा आप काम कर रहे हैं तो आपको देख के औरों को भी प्रेरणा मिले। और जो अंधेरा है जो दिखाई देता है, ये अंधेरा ना दिखाई दो। हर मानव का धर्म है कि अपने कमजोर की मदद करना। खुद कर सकता है, सामर्थ्य है तो खुद करनी चाहिए, नहीं तो कंट्रीब्यूट करके, जैसे कि आप करते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये सच में ईश्वरी कार्य करते हैं। आपसे हम बड़े प्रभावित हैं और बाबा जी को मानते हैं। बाबा जी को इतना हृदय से मानते हैं। मेरे तो सपन में आए, एक बात की बात है, यहाँ आने से पहले मेरे सपन में आए क्या है कि हम एक सीढ़ी चढ़ रहे हैं, सीढ़ी चढ़ के फर्स्ट फ्लोर है, बाबा जी वहां भाषण कर रहे हैं और आगे भक्त बैठे हुए हैं, तो मैं भी भक्तों की पंक्ति में आगे बैठ गया हूँ। और फिर बाबा सबके पास जाके प्रसाद दे रहे हैं, तो मुझे भी प्रसाद दिया बाबा ने। तो मैंने क्या करा, थोड़ा लालच किया, एक रुमाल निकाला, मैंने कहा बाबा मेरे रुमाल पे और दे दो, तो मुझे रुमाल पे भी अलग प्रसाद दिया। तो मैंने बताया अपनी धर्मपत्नी को कि ऐसे ऐसे बाबा के दर्शन हुए हैं। तो हम वृंदावन में तो बहुत जाते रहते हैं, हमारी नजदीक है, फरीदाबाद से 150 किलोमीटर है, तो हम कई बार वृंदावन गए, पर मन में ये थी कि हम कैंची धाम भी जरूर जाएंगे। पिछले महीने हमें जून में आना था, 15 जून वाले प्रोग्राम में, मगर हमारे साथ एक घटना घट गई, हमारे पिताश्री का देहांत हो गया। तो मैंने आपको फोन भी किया था विजय जी, मैंने कहा था बाबा जी से संकल्प कर लो, कुछ कर लो, तो आपने सुना, आपने कहा बाबा की प्रार्थना जहाँ बैठे वहाँ करो आप। तो वैसा हमने किया, मगर ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था, पिताजी नहीं रहे हमारे, इस वजह से हम जून में नहीं आ पाए, नहीं तो हमारा 15 जून को आने का बड़ा मन था। अब हम आए हैं, हमें बड़ी खुशी हो रही है, दर्शन हुए, बहुत अच्छा लगा और आपका व्यवहार बहुत अच्छा लगा हमें। मैं तो मिला ही कहाँ तुमसे यार, 2 मिनट तो मिला, मैं बात भी नहीं करी। नहीं, फेसबुक पर उसको देखते रहते हैं, यूट्यूब पे देखते रहते हैं और स्टेटस डालते हो, वो सारा कुछ स्टेटस लगाते हो ना, उसको डेली देखना और बाबा की जो आरती दिखाते हो वो। अच्छा, बाबा जी से कैसे जुड़े? बाबा जी से हम ऐसे जुड़े, मैं यूट्यूब पे मैंने बाबा जी का देखा, उनका प्रवचन सुना, फिर मुझे थोड़ा सा उनकी बात दिल में अपील कर गई, एकदम अंदर तक उतर गई। फिर मैंने उस तरीके के वीडियो और देखने शुरू करे। फिर मैंने ढूंढा कि हमारे नियर कौन सा आश्रम है, हमारे नियर वृंदावन था। तो फिर मैंने अपनी धर्मपत्नी को कहा कि वृंदावन चलेंगे, फिर वृंदावन होके आए। फिर कहते ना जहाँ चाह वहाँ रहा, तो विनोद शुक्ला जी से जुड़ा। विनोद शुक्ला जी का जो धर्म वो है, दृष्टि वाला जो है, दस्तक मीडिया, हाँ, दस्तक मीडिया, विनोद शुक्ला जी, उनको मैंने 5000 देके लाइफ मेंबरशिप ली। और उनकी हर क्वार्टरली मुझे वो मैगजीन आती है, हार्ड कॉपी भी आती है, सॉफ्ट कॉपी भी आती है। कल मैं आने से पहले उनको मैंने फोन किया, तो वो व्यस्त होंगे, फोन नहीं उठा पाए, पर वो अक्सर मुझे फोन करते हैं, कभी कभी अचानक ही फोन करते हैं, हालचाल पूछते हैं, सारी चीजें। तो मुझे लगता है कहीं व्यस्त प्रोग्राम होगा, इसीलिए उनका फोन भी नहीं आया। और फिर जब मैंने पढ़ा डिटेल से, तो मुझे बड़ी आत्मीयता का अनुभव होता है, बड़ी ज्ञान की अनुभूति होती है। इसमें बाबा जी से जुड़ा कि साक्षात हनुमान जी के अवतार हैं, साक्षात आज भी हमारे पास बैठे हुए सुन रहे हैं हमारी बातें, मैं ऐसा मानता हूं। जब हम सोचते हैं कि कोई काम अटका हुआ है, बाबा जी सोचते हैं, तो अगले दिन ही वो काम शुरू हो जाता है। मतलब जैसा हम सोचते हैं कि बाबा ऐसा होना चाहिए, वैसा हो जाता है। ऐसे मैंने अनुभव में आया है। पहली बार आ रहे हो कैंची धाम? हाँ, कैंची धाम पहली बार आ रहे हैं। यहाँ का अनुभव क्या अच्छा, देखते थे, कैसा लगा?
नहीं, जैसा हमने पहले देख रखा था वैसा ही सब कुछ हमें नजर आया, पर यह है कि फोटो में देखने का अलग वो होता है, प्रैक्टिकल आके बड़ी शांति सी हाँ मिलती है, शांति मतलब अनुभव। हाँ, अच्छा, आप एडवोकेट हैं? हाँ, मैं कुछ advocate उसके बारे में बताइए, क्या काम करते हैं, कहाँ? हाँ, मैं टैक्सेशन लॉयर हूँ। कोई इनकम अगर- टैक्स जीएसटी का, व्यापारियों को जो सरकार को टैक्स देना होता है, पुराने जमाने में जैसे होता था, कर होता था, वो अब उनका नाम बदल गया है, इनकम टैक्स जीएसटी, ये सारी चीज़ें मैं देखता हूँ। तो फरीदाबाद बेस हमारा दिल्ली है, दिल्ली एनसीआर, जिसके अंदर नोएडा, गुड़गांव, फरीदाबाद, ये सारी क्षेत्र हमारे अंदर आते हैं। और दूसरा, मैं थोड़ा राजनीति में भी हूँ और बीजेपी से मैं जुड़ा हुआ हूँ, और बीजेपी का मैं डिस्ट्रिक्ट का मैं चेयरमैन हूँ फरीदाबाद का, और मुझे चुनाव आयोग संपर्क का विभाग मिला है, उस विभाग को मैं देखता हूँ। तो राजनीति में भी हूँ, उससे सेवा भी कर रहा हूँ, और मैं धार्मिक व्यक्ति भी हूँ, पूजा पाठ में भी बहुत यकीन करता हूँ, और साक्षात मानता हूँ कि जैसे हम मोबाइल की बैटरी खत्म हो जाए तो मोबाइल नहीं चलता, ऐसे ही हर व्यक्ति को चाहिए कि पूरे दिन अपने जो काम करते हुए भगवान से चार्ज करे। बड़ा ट्रांसफार्मर भगवान है, ट्रांसफार्मर वो चार्जिंग क्या है, उसकी साधना में बैठना, जाप करना, हनुमान चालीसा पढ़ना और एकाग्र करके चिंतन करना। जब ऐसा व्यक्ति, हर व्यक्ति करेगा तो जो किरणें वाइब्स आएंगी पॉजिटिव, वो आएंगी व्यक्ति के अंदर, वो फिर संसारिक कार्य करने के लिए, सामाजिक कार्य करने के लिए वो प्रेरित करेंगी और अच्छा सबको आगे ले जाएंगी। मेरी ऐसी मान्यता है और मैं ऐसे करता हूँ, शुरू से करता हूँ। मेरी छोटी उम्र में किस प्रकार से करते हैं आप भक्त लोगों को? नहीं, मैं अपनी स्वयं पूजा करता हूँ। स्वयं की बताओ। हाँ, स्वयं में पूजा करता हूँ। मेरा नियम है कि भाई सुबह स्नान करके चाय तो जरूर पी लेते हैं, चाय के बाद मतलब स्नान करके पूजा पाठ करने के बाद ही मैं अन्न ग्रास लेता हूँ, मेरा ऐसा नियम है। उसके बाद जो भी व्यक्ति मेरे संपर्क में आते हैं तो मैं उनको जरूर मैं कहता हूँ कि 24 घंटे में 24 मिनट जरूर निकालो ईश्वर के लिए। हर एक को मैं प्रेरित करता हूँ, ये कार्य भी मैं करता हूँ। और सामाजिक किस प्रकार से ये कार्य होता है? होता है जैसे मेरे पास बिजनेसमैन आते हैं, दुखी होते हैं, अपने दुख दर्द सुनाते हैं, मैं कहता हूँ कि भाई ये दुख दर्द तो आप एक अभिनय कर रहे हो, आप वो नहीं है। आपको ईश्वर ने जन्म दिया है, मनुष्य शरीर दिया है, तो आप ईश्वर के लिए क्या कर रहे हैं? आप चिंताओं में ग्रस्त हैं, 24 मिनट कम से कम निकालिए, ईश्वर का नाम लीजिए। प्लस अपने आप को, आप भगवान से कृपा चाहते हैं तो अपने से छोटे पे कृपा कीजिए, जिसके पे आप कृपा कर सकते हैं। जैसे किसी को भूखा देखा, उसको भोजन दे दिया, किसी का देखा कि वस्त्र नहीं है तो वस्त्रों के लिए थोड़ा दे दिया। इनमें कुछ ज्यादा पैसा नहीं लगता। कब तक कितना दोगे? अगले ने शराब पी रखी है, उसको तुम वस्त्र कैसे दोगे? नहीं, वो बात तो आपकी है कि भाई हमें ये भी विचार करना चाहिए। जो 150 रुपए 200 रुपए का पौवा पीता है डेली। हाँ, हाँ, हाँ। मैंने भी कंबल बांटे हल्द्वानी हाँ, में रिक्शे वालों को। हाँ। शराब पी रखी थी उन्होंने, क्या करें? क्या करा जाए? विजय जी, मैंने 200 का कंबल खरीदा। मैं आता हूँ अच्छा उसी बात पे आता हूँ मैं कि देखो, एक हमें तुलसी बाबा ने कहा है कि हम जिस भाव से जिसको एक तरीके से सहायता दे रहे हैं, सहायता क्या एक तरीके के बने हुए हैं, अपने उस भाव से दीजिए। मगर जब हमें पता चल जाए कि ये व्यक्ति मिसयूज करता है, उसको रहने दीजिए। जेन्युइन अपने दिमाग से सोचिए कि सही नीडेड आदमी क्या हो सकता है। पहले हम भी कंबल बांटते थे, बच्चे के जन्मदिन पे क्या है हम जाते थे, दे देते थे। तो देने में तो आदमी नाटक भी कर सकता है। हम क्या करते हैं, फिर रात के टाइम निकलते हैं और जो अपने फ्लाईओवर के नीचे ठंड में बेचारे बैठे होते हैं उनको उड़ाते हैं। मैंने भी वही काम किया। हाँ, वो चीज करते हैं, वो एक्चुअल नीडेड है। अगर उसके पास होता तो कंबल ओढ़ के बैठा होता। लेकिन उसने शराब तो पीता है वो देखो, इसमें देखो मैं आपसे नहीं, मैं गलत कह रहा हूँ। हाँ, नहीं, धर्म, जिसको धर्म का नाम नहीं देंगे। मैं छोटे भाई विजय जी, मैं आपको ये कहूंगा कि छोटा भाई बेटा कहो यार। हाँ, हाँ, कोई नहीं। मैं ये कहूंगा कि हमने अपनी आंखों से अच्छाई देखनी है, बुराई नहीं देखनी। बुराई उसके काउंट में वो होगी। हमने धर्म के भाव से उसकी सेवा करी है, वो जा रहा है, वो उसका अलग अलग सोच है। हम अपनी सेवा में खूट ना लाएं, क्योंकि इसमें ये हो जाएगा कि फिर हम थोड़ी सी नफरत करने लगेंगे ऐसे लोगों से कि सभी पीते नहीं। उसमें कहते हैं ना कि भाई दूध के साथ पानी बिकता है, ऐसे ही कुछ अच्छाई के साथ बुराई भी होती है। मगर हम बुराई का भाव ना रखें, हम अपनी अच्छाई को ही बढ़ाते रहें। इसमें कंफ्यूज ना हो कि कोई क्या कर रहा है। हम ईश्वर ने जितनी हमें समझ दी है, उस समझ से हम देख सकते हैं कि एक्चुअल नीडेड को कर दें।
उसका कर्म है, वो कुछ भी करे, या हम स्टॉप ना करें अपने आप को। मैं यही मार्गदर्शन करूंगा आपका। बिल्कुल बिल्कुल, तुमने सही बोला। जो एक भिखारी को हम 10 रुपए देते हैं, अगर उसकी जेब चेक करी जाए तो 10-12 हजार से ऊपर निकलेगा उसके बाद रुपया। बिल्कुल खाता ही नहीं हो, हाँ। चाय भी गिलास रखे रखता है फ्री। मगर हम अपने अच्छे कार्य करना ना छोड़ें इस बहाने। वो भगवान उसका खाता अलग लिख रहा है, हमारा अलग लिख रहा है। वो चीजें हमारे दया भाव होना चाहिए, करुणा। हम भगवान से क्या करुणा मांगते हैं, दया मांगते हैं। हम किसी पे करुणा दया नहीं कर सकते, तो भगवान से भी मांगने का हकदार नहीं है। भगवान कहेगा कि सब मेरे बनाए हुए हैं, तुमने करुणा नहीं करी तो मैं कैसे करुणा का खाता आपको, मैं अपने खाते से कैसे करुणा दे दूं आपको। तो ये मानना चाहिए, मेरी ऐसी मान्यता है। और मैं अपनी इस पे टूट हूं, ये विचार मेरा बिल्कुल ठीक है। क्योंकि इस संसार में बड़ा डिफरेंस पैदा करना, अपने आप कंफ्यूज करना है। अपनी जैसी ओरिजिनलिटी अंदर की आत्मा गवाही देती, वो इस व्यक्ति को कार्य करने चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। मतलब मैं ठीक काम कर रहा हाँ हूँ। बिल्कुल ठीक काम मेरा कैसा, मेरे लिए दो शब्द YouTube चैनल के लिए 2 शब्द। YouTube पे आप आके डेली आके बाबा के दर्शन कराते हो, सब लोग बिस्तर में होते हैं, बाबा के दर्शन करते हैं, और अंदर से हाँ, आपको अंदर ही अंदर पॉजिटिव वाइब्स आती है कि आपके कारण उन्होंने दर्शन किए। तो एक जो टेलीपैथी से काम करती है, अच्छी गुड विशेष की, वो आपको अपनी लाइफ में बहुत काम आएंगी वो दुआएं आपको। हाँ। और जो आप प्रेरित कर रहे हैं लोगों को आने के लिए, धर्म के बारे में चलने के लिए, ये ईश्वरी कार्य है। ईश्वर ने आपको चुना है, मैं ये कहूंगा। और इसमें आप दृढ़ता से करते रहिए। ईश्वर आपकी जो भी मनोकामना अंदर से पूरी करेगा, और आप यहाँ भी पुण्य के भागी होंगे, और ऊपर भी जब जाएंगे तो आपका बड़ा स्वागत होगा कि आप अच्छा कार्य करके आए। ऊपर किसने देखा? बिल्कुल, वो व्यक्ति जो जन्म लेता है, वो आज जन्म लिया, उसने भी जाना है। मगर मैं कह रहा हूँ दोनों लोगों को आप संभाल रहे हैं, इस लोक को भी और परलोक को भी। ऊपर जाने से एक शेर याद आया मेरे को, वो मौत भी सुहानी होगी जो तेरे नाम से आनी होगी। ध्यान से सुनना, शब्दों पे गौर देना। वो मौत भी सुहानी होगी जो तेरे नाम से आनी होगी। वादा रहा तुझसे पहले मर जाएंगे, तेरे लिए जन्नत भी तो सजानी होगी। ठीक है, तो और कुछ बोलना चाहोगे भक्तों के लिए संदेश? बोल दिया सारा कुछ आपने। नहीं, बोल दो। हाँ बोलो, अपने शब्द बोलो। मैं तो भी आपका वही स्टेटस डेली का देखना। और मेरा नंबर सेव है क्या तुम्हारे फोन में? मेरे हाँ, नंबर सेव है ना? हाँ, अच्छा, सौदागर के नाम से मेरे पास है। नहीं मेरे पास भी सेव होना चाहिए ना। हाँ, तभी आप भी तो सेव कर status होगा आपके दिखेगा। पास, जब भी तो मेरे पास स्टेटस आते हैं आता आपके। है? हाँ, डेली के आते हैं। और पहले स्टेटस देखे, और वो जो इसकी बाबा की आरती दिखाते हो, साड़ी दिखाते हो, बड़ा अच्छा फील होता है उससे। क्योंकि हमें तो यहाँ घर बैठे भैया दर्शन करवा रहे हैं, बड़ा अच्छा लगता है उससे। सुबह सुबह वो देखने के बाद में जब फोन कोई चालू करते हैं, पहले अच्छा, उसे। हाँ, तो सुबह से देखते हो? डेली का। सब लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है या सबने किया? पीछे कर रखा है, सब्सक्राइब कर रखा है चैनल? बिल्कुल कर रखा है ना? देखा, चोरी मत बोलना, भगवान जी वो बाबा जी को देख रहे हैं, हंस रहे हैं। मैं अभी बताता हूँ। और डेली की आरती देखना ना बड़ी अच्छी लगती है। डेली की आरती नहीं, डेली के दर्शन शनिवार दर्शन भी और होता है और मंगलवार आरती भी की। होती है। आरती नहीं होती है, केवल दर्शन होते हैं डेली के, शनिवार और मंगलवार की आरती। आरती होती है, अच्छी लगती है वो। सुबह हाँ सुबह हाँ, दर्शन छोटे होता भाई हैं ये। हाँ, नाम बताओ पहले पूरा। मैं हरिओम भारद्वाज। मेरा दूसरी बार आने का मौका मिला है यहाँ हाँ, पहली बार आ चुके हैं। और बड़ी शांति मिलती है आके, बस इस पीस के लिए ही आता हूँ। और पीछे हाँ, ये बिटिया है, बोलो नाम बताओ। टीना जीना कुछ बोलोगे? टीना मीना, चारू, शीतल। आज शीतल का बर्थडे है आज। अरे यार, शीतल को आगे क्या कहा आपने? हाँ, कुछ गिफ्ट विफ्ट करो फिर। क्या गिफ्ट दो? कंबल 2100 वाला, 2100 वाला कंबल, 2100 वाला कंबल गिफ्ट करो। हाँ, कौन सा जन्मदिन है आपका? नहीं बताना चाहते तो कोई बात नहीं। It's okay. Eventually, it's 27th birthday. So, इतना मतलब मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली बर्थडे यहाँ मनाने की। आई एम ग्लैड, आई एम हैप्पी। हिंदी बोलो बेटा, हिंदी में। आई एम आल्सो वीक इंग्लिश। हिंदी बोलो। आती नहीं इंग्लिश, हम हिंदुस्तानी है, पहाड़ी में पड़े हुए। मतलब मैं काफी अच्छा लगा यहाँ आके। खुश हूँ, और जो दर्शन हो गए सुबह सुबह। लग तो नहीं रहो खुश? नहीं, मैं ऐसी हूँ। है? हाँ, आज बर्थडे है तुम्हारा? चारू इधर आगे आ जाओ। बहुत अच्छा लगा यहाँ आके। मम्मी डैडी फॉलो करते थे आपको और चैनल को, और बहुत मानते थे बाबा में, तो फिर आज हमें मौका मिला आने का। सब एक ही साथ रहते हो, अलग अलग परिवार है? एक साथ ही। मतलब खाना एक ही जगह बनता है या नहीं, सब्जी आदान प्रदान होती है? अलग अलग। वैसे अलग अलग पर अपन हम हैं? एक साथ जब होते हैं हम
हर चीज हम एक साथ हर चीज एक साथ मनाते हैं, वैसे अलग अलग घर है, अलग अलग सेक्टरों में। अरे एक कढ़ाई में खाना बनता है या क्या होता है? एक में नहीं है ना, घर अलग है ना, तो एक में मैं अलग सेक्टर में रहता हूँ, भाई अलग सेक्टर में रहते हैं, मगर हमारे में प्यार इतना है कि एक ही बात। अच्छा, ये लो एक तस्वीर तो तुम्हारे लिए और ये बर्थडे गर्ल के लिए, ठीक है? बाकी फिर अगली बार तुम कभी आओ तो ठीक है, कोई टेंशन नहीं, सब एक ही तो वैसे तो एक ही देगा, ठीक है? तुम खोल के देख सकते हो, वैसे खोल लो, एक बार खोल लो। खोल के देख लो, फिर तुम आराम से खोलना, एक ही जगह खोलो। एक खोलो। हाँ शीतल ही खोलो। हाँ बर्थडे गर्ल खोलो, बर्थडे गर्ल कह रहे हो, बेबी गर्ल कह रहे हो? बर्थडे गर्ल। ठीक है, लो फोटो ले लो। ठीक है। बाकी तो दोस्तों हमने सुने सर के अनुभव, बहुत अच्छी बात बताई कि एक भक्ति की ओर हम लोग जा रहे हैं और भक्ति ही कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों जब जिंदगी में कुछ नहीं मिलता, जब पैर में कांटा चुभता है ना, तो अपने आप मुंह से हाय राम निकल जाता है, पता नहीं क्यों। जब पास होना होता है अपने आप राम का नाम निकल जाता है, अपने आप भगवान याद आने लग जाते हैं, वो भी दुख में। सुख में कभी कुछ नहीं होता है, मुझे भी कुछ पता है, आज सुखी हो तो इंसान और भी 2 बोतल ज्यादा लेके आएगा सुख में, होता है ऐसा। तो कभी दुख होता है तो बहुत अच्छी बात बताई इन्होंने, और बहुत अच्छी बात एक बात और बोली कि ऊपर भी कार्य हो रहा है, क्योंकि जब हम लोग किसी को खाना खिलाते हैं तो हमारा दूसरी जगह खाना बन रहा होता है। बाकी एक सर ये टोपी ले आए थे आज, उनका नाम में आज की वीडियो में आए हैं 17 जुलाई 2022, और ये टी शर्ट अमेरिका की है। इसमें मैंने ये सोचा था कि यार जिस देश की मैं टी शर्ट पहनूं, जिस कंट्री की मैं टी शर्ट पहनूं, उस कंट्री का नाम हो उस टी शर्ट में, तो इसमें यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका लिखा हुआ है स्पेशल, और ये ढूंढनी पड़ी उनको, ये मुक्ता दीदी लेके आई थी मेरे लिए। कपड़ा भी अच्छा है और बिल्कुल पहली बार ऐसा लगा कि बिल्कुल फिट की कोई, बिल्कुल फिट की कोई मेरे को फिटिंग नहीं करनी पड़ी, कोई वो नहीं करनी पड़ी। क्या हुआ? डन? बनाते रहो अभी, कितने देर बनाओगे अब? गुटका मुंह में अब हो गया, अब रुको ये सब आ रहा है वीडियो में, मैं डालूंगा, काट देना उसको। क्यों काटूंगा? तो दोस्तों वीडियो को करते हैं मंगल और मिलते हैं किसी अन्य मंगल में। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। जय नीम करौली बाबा जी, जय बाबा नीम करौली की जय। और एक बात और, आपके घर में हर किसी परिवार में 2-2 है ना, और हर कोई व्यक्ति 2-2 जनों से तो डेली मिलता ही होगा, बाकी तो बहुत जनों से मिलता है। तुमने फोन पकड़ना है, रंगीला सौदा का सर्च करके सब्सक्राइब कर देना है, क्योंकि मुझे 1 लाख सब्सक्राइबर बड़े जल्दी चाहिए। बिल्कुल, मैं भी प्रेरित करूंगा लोगों को ना सब्सक्राइब करने के लिए। प्रेरित करना ही नहीं है, फोन पकड़ के